स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बुखार है, अभी भी बुखार है शरीर में, तो सुबह में वीडियो नहीं बना पाया और तय किया था कि जब तक बुखार ठीक नहीं हो जाता है तब तक कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। पर फिर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे शरीर के ऊपर ही बात करनी है कि भाई कैसे जब तक शरीर ठीक होता है हमें उसकी अहमियत नहीं होती है जब शरीर ठीक होता है, परंतु शरीर जब हमारा ठीक नहीं रहता है, हम बीमार हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई शरीर का ठीक होना कितना महत्वपूर्ण है। तो बुखार आ गया है मुझे। एक्चुअली मैं कॉटन कलेक्ट कर रहा था और कॉटन में क्या होता है कि उसमें एक प्रकार का डस्ट रहता है कॉटन में, तो मुझे डस्ट एलर्जी है। तो वो कॉटन में कलेक्ट कर रहा था। फिर कल मैंने कॉटन जो मैंने कलेक्ट किया था, हार्वेस्ट किया था, वो पूरा ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाल करके मैंने बेच दिया टाउन में जा करके कॉटन को। तो इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे डस्ट मेरे नोज़ में, नाक में चला गया और मुझे भारी सर्दी हो गई और भारी सर्दी के चक्कर में फिर रात को मुझे बुखार भी आ गया और अभी भी बुखार है, बहुत बुखार है। परंतु मैंने तय किया है कि भाई मेडिसिन अभी अगर ज़रूरत पड़ने पर लूँगा, पर थोड़ा इम्यूनिटी डेवलप करनी है और तो मैं दवाई अभी तक मैंने नहीं ली है। धीरे धीरे बिना दवाई के ही मैं अन्य जो देशी उपचार होते हैं हमारे, वो सब कर रहा हूँ, बाम का प्रयोग कर रहा हूँ, पर कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, गोली मतलब, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप करनी है। मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है कि इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाता है, फिर बार बार सर्दी होती है। तो मैं जब एक्सट्रीम लगता है मुझे तभी थोड़ा दवाई लेता हूँ। तो वीडियो में तो मैंने तय किया था कि जब तक ठीक नहीं होऊंगा मैं तब तक वीडियो नहीं बनाऊंगा। पर फिर मुझे लगा कि मैं सोच रहा था कल से कि शरीर कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही तुम्हारा शरीर में जीर्ण होता है शरीर, या उसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो तुम्हारा सारा खेल रुक जाता है और उस वक्त तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि अगर मेरा शरीर एक बार अच्छा हो जाए तब और बात है। मतलब मैं ऋषिकेश जाने का प्लान बना रहा था जून महीने में और उसी सब जद्दोजहद में लगा हुआ था। पर जब मुझे बुखार आया तो मुझे वो सब चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हो गई और सबसे महत्वपूर्ण मुझे शरीर, और मुझे लगा कि मतलब एक मोमेंट पे जब एकदम तेज़ बुखार होता है तो हमें ऐसा एहसास होता है कि अब मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। मतलब वो हमें पता होता है कि दवाई लेते हैं या समय जाता है, 2-3 दिन में हम ठीक हो जाते हैं, पर उस मोमेंट पे हम बड़े ही कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं। तो शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है। और पहले तो किधर क्या था गाँव में कि बाइक नहीं थे। आज से 20 साल पहले गाँव में 2-3 ही बाइक थे। आज कोई ऐसा नहीं है कि जिनके पास बाइक नहीं है, तो सब बाइक से ही चलते। अब मैं किसान कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जो मेरे पूर्वज है, मेरे दादा है या मेरे पिता वाली जो जनरेशन है, उसमें से किसी को भी डायबिटीज़ या हृदय संबंधित बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, ये सब था ही नहीं, क्योंकि उनका कार्डियो हो जाता था, खेतों में उनका चलना है। पर आज की जनरेशन, मेरे को अभी 40 है, तो मेरे आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारे कोरोना में चल बसे यंग लोग 40 के आसपास वाले, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी और चूँकि वो कार्डियो नहीं कर रहे, मतलब एक्सरसाइज कोई होती ही नहीं है। लाइफस्टाइल के तौर पे जो एक्सरसाइज थी पहले, वो कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है। पहले तो खेतों में लोग जाते थे तो 10 किलोमीटर तक चलना हो जाता था सहज। अभी कोई चल ही नहीं रहा है यार। बाइक लेकर के खेत में जाएंगे बाइक पे, गांव से बाहर निकलेंगे बाइक पे। और औरतों को भी बड़ा ही मतलब ड्रास्टिक चेंज आया है। अब मेरी माता जी थी, वो पानी लाती थी कुएं से। मैंने खुद कुएं का पानी पिया हुआ है जब मैं छोटा था, अराउंड 15 साल का था, तब तक कुएं का पानी था। तो उनको पानी लाना, उसमें बहुत कैलोरी बर्न होती थी। फिर घर काम करते थे, पशु मवेशी थे, गाय भैंस, तो उसमें बहुत सारा काम होता था। उसका बटर मिल्क बनाना, घी बनाना, तो ये काफ़ी सारा। और फिर हमारे जो घर थे वो भी पुराने थे, सब गाय के गोबर से बने हुए जो घर होते, मिट्टी और गाय का गोबर
उसके ऊपर लगाते हैं, ये सब घर हमारे पुराने, तो उसमें भी हर साल बड़ी एक्सरसाइज होती थी। तो लाइफस्टाइल ही ऐसी थी गांव में कि बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी होती थी, बहुत शारीरिक श्रम होता था दोनों में, मेल फीमेल में। मेल को भी किसानी में ये देखो कि पहले ट्रैक्टर नहीं थे, तो आपको जो बैल थे, बैल के पीछे आपको चलना है पूरा दिन, खेतों में चल के ही जाना है। तो खेतों में जब हमारे खेत इतने दूर दूर होते हैं इधर के 10 किलोमीटर तो नॉर्मल वॉक हो जाएगा इधर। तो बहुत शारीरिक श्रम था हमारे जीवन में, और ये कहीं ना कहीं माइनस हो, पता नहीं चला। मैं 15 साल का था तब बहुत शारीरिक श्रम था, और आज मैं 40 का हुआ तब तक शारीरिक श्रम ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। अब मैं बोला ना कि सब किसान बाइक लेकर के जाते हैं, बैल तो है नहीं, ट्रैक्टर से खेती होती है, और कोई शारीरिक श्रम नहीं है हमारे जीवन में। मैं हर रोज़ सुबह चलता हूँ, 10 किलोमीटर में चलता हूँ। सुबह में मैं जब खेतों में जाता हूँ, हर जगह चल के ही जाता हूँ, तो मैं करता हूँ डेलीबरेटली, इसलिए हो रहा है। पर एक लाइफस्टाइल के तौर पे तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है शारीरिक श्रम जो है वो। महिलाओं में, महिलाएं अभी देखो तो ये फ़ोन में ही, फ़ोन सबके पास है, साड़ियाँ पहनती है, पर इधर साड़ी के आगे इधर फ़ोन, सबके स्मार्टफोन है सबके पास। तो स्मार्टफोन में पूरा दिन रील बील देखती रहती है महिलाएं। और गाय भैंस तो ऑलमोस्ट निकाल दी है, सब अमूल का ले रही है अभी मिल्क। हार्डली 2 या 3%, पहले जो 100% पशुपालन था इधर, लाइव स्टॉक कीपिंग था, उसमें से 2-3% पशुपालन बचा है आज। बाकी महिलाओं को भी अब पानी नल में आ रहा है, तो कुएं पे जाना नहीं है। कपड़े धोने के लिए भी पहले बाहर जाते थे, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। वो भी कपड़े अभी तो वॉशिंग मशीन है, मतलब ऑलमोस्ट 30-40% लोगों के पास वॉशिंग मशीन मेरे गांव में है। एसी सबके घर में लग चुके हैं, तो उससे भी इम्यूनिटी के वो जो पसीना निकलना चाहिए, शरीर के जो छोटे छोटे हॉल होते हैं, छिद्र होते हैं, वहाँ से जो वो भी सब मतलब डेलिकेट हो चुके हैं। जो हमारे पहले की जनरेशन थी वो एक्सट्रीम हार्डशिप में थी, बहुत ही शारीरिक श्रम था, और अभी एक्सट्रीमली कोई शारीरिक श्रम नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। ये जो अब मैंने तो खुद काम किया, डेलीबरेटली मैंने किया काम, वरना कोई काम नहीं करता है। लेबर भी मध्य प्रदेश से आ जाते हैं इधर, हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है गुजरात में, वहाँ से लेबर आ जाता है, तो कोई श्रम नहीं है। महिलाएं भी, मैंने बोला ना कि ना इनके पास गाय भैंस है, ना किसानी में जाती है, पानी घर पे है, कपड़े वॉशिंग मशीन में है, तो पूरा शारीरिक श्रम बिल्कुल है ही नहीं। और मेरी माँ की उम्र की जो महिलाएं हैं अभी, उनको अगर आप देखो तो उतनी मेदस्वी नहीं लगेगी आपको, वो फैटी नहीं है वो जो जनरेशन है अभी भी गाँव में, क्योंकि उन लोगों ने बहुत काम किया। जब तक वो 50 साल के हुए ना, तब तक उनको कुएं से ही पानी लाना था, या बहुत शारीरिक श्रम था उनके जीवन में, तो वो फैटी नहीं है। और जो अभी की जनरेशन जो 40 मतलब मेरे जनरेशन की जो महिलाएं हैं, सब की सब मतलब ऐसी फूल गई है सब, क्योंकि दिखता है ना, क्योंकि आप कैलोरी बहुत खाने में ले रहे हो, फास्ट फूड आ गया है, शुद्ध जो खाना था ऑर्गेनिक, क्योंकि पेस्टिसाइड्स ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है इधर, तो दिखता है वो बॉडी के ऊपर। काफ़ी सारी महिलाओं को और 40 से आसपास के जो लोग हैं उसमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है। अब मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ वहाँ ये सब थे ही नहीं, ये हमारी कम्युनिटी के ये सब इस प्रकार के कोई रोग ही नहीं थे, ये इस प्रकार के डिसीज़ थे ही नहीं हमारी कम्युनिटी में। जो इधर हमारे जो व्यापारी वर्ग है, जो बनिए हैं या अन्य जो व्यापारी मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनमें ये डिसीज़ पाई जाती थी, ब्लड प्रेशर, मधुप्रमेह, डायबिटीज़ या हृदय संबंधित बीमारियाँ, मोटापा, ओबेसिटी, इस कुछ था ही नहीं मतलब हमारी कम्युनिटी में। तो कहने का तात्पर्य है कि जब शरीर में, मेरे को अभी भी बुखार है, जब मैं बोल रहा हूँ बुखार है, टेम्परेचर है, तो तब हमें पता चलता है कि अच्छे स्वास्थ्य का होना कितना महत्वपूर्ण है। तब हमें पता चलता है कि अगर ये जो साधन है, शरीर रूपी साधन, जिससे हमें यहाँ इस खेल में खिलाड़ी बन करके इस खेल को खेलना है, उसमें अगर तुम्हारा शरीर ठीक नहीं होगा तो सब कुछ शून्य हो जाता है। तो चलो ठीक है, ये तो मेरा जुकाम है, सर्दी जुकाम जो भी है 2-3 दिन में चला जाएगा। पर और मुझे ये विचार आया कि यार अब रेट रेस में हम सब हैं, शहरों में हैं, तो कहीं टाइम नहीं है लोगों को अपने शरीर के प्रति ध्यान देने का।
और देखते हैं हम कि यार लोगों की जीवन ऊर्जा की तो वाट लगी हुई है। 40 साल के लोगों को आप देखो, उनकी जीवन ऊर्जा ठीक नहीं है आज। और शारीरिक श्रम का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अच्छी जीवन ऊर्जा के लिए। तो बस वैसे वीडियो तो अब स्वस्थ होने के बाद में बनाऊंगा। लगता है 1-2 दिन में स्वस्थ हो जाऊंगा। अभी थोड़ा ठीक हूँ मैं, पर अभी भी बुखार है और रात में थोड़ा बुखार बहुत बढ़ जाता है। तो जहाँ कहीं पे भी आप हो, अपने शरीर के प्रति, मतलब आपको 7-8 किलोमीटर तो चलना ही चलना है। आप शहर में हो, गांव में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, पहाड़ में हो, समुद्र के किनारे हो, इससे महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं होना चाहिए। इधर बड़े बड़े किसान 30-40 लाख इनकम है इनकी, पर कोई शरीर के ऊपर ध्यान नहीं है। तो 40 के होते होते ही उनके शरीर की, तो मतलब अगर आपके पास कितना भी धन होगा, कितना भी पैसा होगा, आप उसको भोग ही नहीं पाओगे ना। जब ये जो साधन है, शरीर रूपी साधन, यही ठीक नहीं है, तो आप कैसे जीवन को आनंद से व्यतीत कर पाओगे। तो शरीर को अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको लगेगा कि भाई ये बात तो सब जानते हैं, तुम इसके ऊपर पूरा, पर मैंने बोला ना कि जब मेरा शरीर कल बुखार के कारण एकदम वीक हुआ और मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि यार शरीर कितना, जब शरीर ठीक नहीं है तुम्हारा सब पूरा खेल सेकेंडरी हो जाता है। तो जीवन ऊर्जा बड़ी महत्वपूर्ण है, शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जहाँ कहीं पे भी हो, जिस भी उम्र में हो, जिस भी पड़ाव में हो, लोअर मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में हो, जहाँ कहीं पे भी हो, आप शरीर का अच्छा होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आओ मामू आओ। ના ના આજ તો નાનકડો જ વિડીયો બનાવવાનો है। तो आज बस ऐसे ही ज़्यादा बोलना नहीं है, अभी भी बुखार है, पर मुझे लगा कि यार शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए दिमाग में कल 2 दिन से मुझे ये जो इतना, वैसे हमको पता होता है ये सब बातें, हमें पता है, पर अनुभूति के स्तर पे आपका एक्सपीरियंस तब बनता है जब आप खुद, आपका शरीर ठीक नहीं रहता है, तब ज़्यादा आप उससे रिलेट कर पाते हो। तो मेरे कल जो 2-3 घंटे में विचार चले, और उसमें मैंने बोला ना कि मेरे को ऋषिकेश जाना है, तो वो सब चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हो गई, वरना हर रोज़ मैं उसमें ही था, टिकटिंग में था, इन सब चीज़ों में, मनाली के उसमें था मैं, पर सब कुछ साइड, मतलब सब कुछ सेकेंडरी हो गया। पहले मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया कि मैं एक बार खड़ा हो जाऊँ, ठीक से खड़ा हो जाऊँ। तो बस यही है आज का वीडियो में। ज़्यादा बात नहीं करनी है, पर आप जहाँ कहीं पे भी हो, जिस भी पड़ाव, जिस भी उम्र में हो, शहर में हो, गांव में हो, कहीं पे भी हो, 5-6 किलोमीटर वॉक करो यार। क्योंकि अगर ये नहीं करते हो ना, तो कभी भी ये खेल में, ये जो आपका साधन है ना, ये साधन बिगड़ सकता है। अब गाड़ी और बाइक अच्छा नहीं है तो हम यात्रा ठीक नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो संसार की जीवन की यात्रा है, उसमें इसका ठीक होना बड़ा ही ज़रूरी है। तो ये बुखार ने मुझे फिर से दोहराया, फिर से मेरे को एक बार स्ट्रांगली हुआ कि भाई नहीं, शरीर को हमेशा ठीक रखना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद पूरा तत्वज्ञान, पूरा जीवन दर्शन आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।